मॉर्निंग दोस्तों, एक्सट्रीम मैथ जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की और पिछली क्लास में हमने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मैथ में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको आपके सवाल का संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं कि किसी विद्यार्थी ने 25% अंक, इसको दोस्तों आप इससे करिए कि एक परीक्षा में 64% विद्यार्थी गणित विषय में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 64% विद्यार्थी गणित विषय में उत्तीर्ण हुए तथा 36% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल 400 विद्यार्थी यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तथा कुल 240 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। एक परीक्षा में 64% विद्यार्थी गणित विषय में उत्तीर्ण हुए तथा 36% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तथा कुल 240 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए या परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना। मान लीजिए कि गणित में और ये इंग्लिश में गणित में ये 5 विद्यार्थी पास हुए और इंग्लिश में आपके पास हुए ये 5 विद्यार्थी। गणित में कितने पास हुए? 5 विद्यार्थी, ए बी सी डी और ई। और इसमें कितने विद्यार्थी पास हुए? इंग्लिश में 5 विद्यार्थी। अगर आप लोगों को कहा जाए कि मैथ और इंग्लिश पूरी जो दोनों मिलाकर है उसमें कितने पास हुए तो आप क्या कहोगे? 5 + 5 = 10। लेकिन दोस्तों, आपको कहा जाए कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए तो इसमें ए बी सी डी और ई ये 5 विद्यार्थी पास हुए। तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें ये सी और डी ये तो पहले ही इसमें भी पास हो चुके हैं।
अगर पूरी कक्षा की बात करें तो इसको हम 2 बार नहीं गिन सकते, इसको एक ही बार गिनना होगा। तो इसमें कितने हैं, 1 2 पी क्यू और आर 3। तो हम क्या कहेंगे कि इस 10 में से जो ये 2 है जो दोनों में आए हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 8। तो दोनों में मिलाकर जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनको हम इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाया है, तो हमारे पास क्या आया है, 8। इसी प्रकार हमारे पास 64% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 64% प्लस 36% और दोनों में जो पास हुए हैं उनको इन दोनों में से घटाएंगे तो माइनस 40%। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 64 और 36 को अगर आप जोड़ते हो तो 100 और 100 में से 40 घटाओगे तो 60%। ये 60% किसका आया है, ये 60% आया उत्तीर्ण होने वालों का। मतलब जो पूरी कक्षा है उसमें कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब आपको वही समान स्तर पर तुलना करनी है। पूरी क्लास में अगर 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, आपको दे क्या रखा है, आपको दिया गया है कि 240 विद्यार्थी हैं वो फेल हुए हैं पूरी कक्षा में। तो आपके 60% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 40%। और आपको क्या दे रखा है, 240 फेल हुए तो 240 बटा 40 और कुल विद्यार्थी पूछे तो गुना 100। 0 से 0 6 चौक 24 और ये 600। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं, 600। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान इतना ही रखना है कि यहाँ पर उत्तीर्ण है तो ये 64%, ये 36% और ये 40%, ये तीनों चीजें एक ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, 36% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं और 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब तीनों पास हो रहे हैं, तीनों एक ही चीज होनी चाहिए। अगर तीनों ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और ये उत्तीर्ण हो रहे हैं तो आपको इसको या तो इसको चेंज करना होगा या इसको चेंज करना होगा, इन दोनों में से एक को चेंज करना होगा। या तो तीनों पास होने चाहिए या तीनों फेल होने चाहिए, तीनों एक ही इकाई में होने चाहिए। जैसे अगर आपको यहाँ एक सवाल और लिखना होगा आपके लिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा 288 विद्यार्थी पूरी परीक्षा में पास हुए हों। तो परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी बताओ। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा 288 विद्यार्थी पूरी परीक्षा में पास हुए हों।
या उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी बताओ। आपको करना क्या है, दोनों विषयों में पास हुए हैं तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। 34% प्लस 25%। और जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास कितने हुए हैं, 19%, इसको इनमें से घटाना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मतलब तीनों क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। गणित में 34% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। इससे गणित में 34% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। अंग्रेजी में 25% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। और दोनों विषयों में भी 19% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। तीनों एक ही चीज है तो आप इन दोनों को जोड़ करके और 19% इसमें से घटाएंगे। 69 में से अगर आप 19 घटाते हैं तो आपके पास 50%। और ये 50% कितना है आपके पास, 50% क्या है आपके पास, 50% है जो फेल हुए हैं, वो अनुत्तीर्ण होने वाली। सॉरी 69%। ये 69 और इसमें से आप 19 घटाते हैं तो 40%। तो 40% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। आपको देकर आपको दिया गया 288 विद्यार्थी पूरी परीक्षा में पास हुए हैं। 288 पूरी में पास हुए हैं। अगर 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, 60%। और गुणा आप किससे करेंगे, कुल अगर आपको विद्यार्थी ज्ञात करने हैं तो 100 से। 0 से 0 अगर इसका 6 में भाग देंगे तो 6 चौक 24, 8 चौक 48, 480। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 480। आपको करना है, आपको इन दोनों को जोड़ करके और इसमें ना, इसको आप डायग्राम से भी कर सकते हैं। यह आपके पास मैथ है, यह आपके पास इंग्लिश है। 34% विद्यार्थी क्या हुए हैं आपके पास गणित में, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और दोनों में 19% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से इसको घटाना है। तो वही हमने किया है, इन दोनों को जोड़ करके 19 घटाया है तो आपके पास 40 आएगा। 40% क्या है, फेल है। आपको दे क्या रखा, आपको पास दे रखा है तो 40% फेल है तो 60% क्या होंगे, पास। तो 288/60 और गुणा में आपको 100 करना है। इसी प्रकार का एक और सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी हिंदी में, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी हिंदी में, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 11% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी हिंदी में, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 11% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण होने वाले
विद्यार्थियों की संख्या, यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 840 हो तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी हिंदी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 11% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 840 हो तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थी कितने थे। डायग्राम और बिना डायग्राम दोनों से हम ये क्वेश्चन करेंगे। दो सब्जेक्ट में आपके पास, एक क्या है हिंदी और एक क्या है मैथ, गणित। एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए। ये क्या हुए पास, और ये भी क्या थे पास। मैंने आपको पहले ही बोला था कि तीनों चीज क्या होनी चाहिए, या तो फेल 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 या पास पास पास। ये 11% क्या है, 11% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों विषयों में क्या हुए फेल हुए। 11% क्या हुए दोनों विषयों में फेल। तब आप दोनों विषयों में 11% यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों में पास पास है। अगर आपको यहाँ पर 11% लिखना है तो इनको आपको किस में बदलना होगा, फेल में बदलना होगा। तो आप किस प्रकार बदलोगे कि 74% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, तो फेल होंगे आपके 26%। और अगर 85% पास हुए तो फेल कितने होंगे 15%। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 11%। अगर आप ये दोनों नहीं लिखना चाहें, इन दोनों को न बदलना चाहें, तो आप क्या कर सकते हो, 11% फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे। अगर 100% में से 11% फेल हुए हो तो पास कितने होंगे, पास होंगे आपके 89%, क्योंकि 100 में से आपको 11 को घटाना होगा। तो ये भी 89% क्या होंगे पास। अगर 11% फेल हुए हो तो 89% क्या होंगे पास। अब आपके पास ये भी क्या है पास, तीनों चीजें क्या है एक ही हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ना और इसको आपको इसमें से घटाना है। अगर आप 74 और 85 को जोड़ करके 89 उसमें से घटाना है। अगर आप 74 और 85 को जोड़ते हो तो आपके पास क्या आएगा 159, और 159 में अगर आप 89 घटाते हो तो आपके पास आएगा 70। ये 70% क्या है आपके पास, 70% आया आपके पास पास होने वाले विद्यार्थी। मतलब जो कुल विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने हुए हैं 70%। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो 840 हो। मतलब 840 आपको पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो आपको क्या करना है, पास कितने हुए 70, तो 840 बटा 70 गुना 100। 0 से आप 0 को काटोगे और 12 7 84, तो ये आ गया 1200। तो कुल परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी कितने थे 1200। तो आप इसको सीधा कर सकते हो, 74 और 85 को जोड़ना है आपको, और उसमें से ये 11% क्या है अनुत्तीर्ण है और ये क्या है उत्तीर्ण है। तो या तो आप इन दोनों को अनुत्तीर्ण में बदल लो या फिर इसको उत्तीर्ण में बदल लो। तो इसको बदलोगे तो 89% आएगा, इसको इसमें से घटाना है, और 840 आपको पास होने वालों की दे रखी है। तो ये बट्टा जो इतना परसेंट आपके पास आएगा 70%, और गुणा में आपको क्या करना है 100 करना है। अगर आप इसको पास में न करके फेल में करते तो आप किस प्रकार करते कि 74% विद्यार्थी क्या हुए हिंदी में पास हुए हैं, तो 74% पास हुए तो 26% क्या होंगे फेल होंगे। 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं। अगर 85% पास हुए हैं तो 15% क्या हुए फेल, और घटाना क्या आपको ये जो दोनों में हुए
तो दोनों में 11% क्या हुए, फेल हुए, 11% फेल। अब ये तीनों आंकड़े किसके हैं, तीनों आंकड़े फेल के हैं, तीनों आंकड़े किसके हैं, अनुत्तीर्ण के हैं। तो आप अब इनको कर सकते हो कि 26 15 को जोड़ो और उसमें से 11 को घटा दो। अगर आप 26 और 15 को जोड़ते हो तो आपके पास आता है 41, और 41 में से अगर आप 11 घटाते हो तो आपके पास बचता है 30%। ये 30% क्या है आपके पास, ये 30% आपके पास आया है अनुत्तीर्ण। मतलब पूरी जो परीक्षा है उसमें 30% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर इस आपको दे क्या रखा है, आपको दिया गया 840, 840 क्या है, 840 वो है विद्यार्थी जो पास हुए हैं। पूरी परीक्षा में 840 विद्यार्थी पास हुए हैं। 30% विद्यार्थी अगर फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, 70%। पहुंच आप कहाँ गए, वापिस यहीं पर। अब 840/70 और गुणा में 100 करोगे आप, 0 से 0, 12/7 = 1200। तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थी कितने थे, 1200। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान इतना ही रखना है कि तीनों चीजें एक ही होनी चाहिए, चाहे उत्तीर्ण हो और चाहे अनुत्तीर्ण हो। तो आप उन दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके जो दोनों विषयों में जितने पास या फेल हो उनको घटाना है, और आपके पास फिर एक % आएगा, या तो पास का आएगा या फेल का आएगा। फिर जो आपको संख्या दी गई है या तो पास की दी गई है या फेल की दी गई है, अगर परसेंटेज भी आपके पास दी गई संख्या के अनुसार ही आ जाए, जैसे यहाँ पर पास दे रखा है कि 840 पास हुए, अगर आपके पास परसेंटेज भी पास का आ जाए तो आप क्या करोगे, सीधा उस संख्या के बट्टा में उस परसेंटेज को लिख के गुणा 100 कर दोगे। और अगर आपके पास परसेंटेज फेल का आ जाए और संख्या आपको पास को दे रखी है तो उस परसेंटेज को आपको उसमें चेंज करना होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं जो कई बार पूछा भी जा चुका है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को इस तरह के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताओ प्राप्त परिणाम सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताओ प्राप्त परिणाम सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो संख्या का पता होना चाहिए। अगर आप अक्ष मान के करते हो तो काफी लेंथी हो जाता है। हम करेंगे क्या, हमें संख्या माननी होगी। और हम संख्या किस प्रकार मानेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, 2/3 और 3/5। आपको जो है जो डिनोमिनेटर है उसके अनुसार आपको क्या माननी है, संख्या माननी है। और संख्या मानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसके जो हर हैं उन दोनों का एलसीएम लेंगे। और इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15।
तो आप संख्या कितनी मानोगे? 15। हमने संख्या कितनी मान ली? 15। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अब इस यहां से आपके पास दो चीजें निकल कर आएंगी। एक जो प्राप्त परिणाम होंगे वो, और एक इसका सही उत्तर। देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। मतलब उस विद्यार्थी को करना क्या था? उस विद्यार्थी को इस संख्या को 2/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर किससे दिया? 3/5 से कर दिया। मतलब उसका सही उत्तर कितना था? उसका सही उत्तर कब आता? उसका सही उत्तर तब आता जब वो उसको 3/5 से गुणा करता या 2/3 से गुणा करता। तो उसका सही उत्तर, उसने क्या किया कि 2/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। उसने किससे गुणा कर दिया? 3/5 से। 3/5 से अगर 15 को गुणा करते हैं तो 5 3 15, 3 3 9। उसका उत्तर कितना आया? 9। आना कितना चाहिए था? आना जब वो सही उत्तर कब आता? जब वो उसको 2/3 से गुणा करता। तो आप 15 को 2/3 से गुणा करोगे, 3 को इससे काटोगे तो 5, 5 दूनी 10। आना कितना चाहिए था उसका? 10, और आया कितना? 9। हमें पूछा क्या है? संख्या 15 मानने का एक ही पर्पज है कि यहां पर आप आसानी से इसको काट सकते हो। बाकी आप संख्या कितनी भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, लेकिन यहां से आसानी से कट जाए तो आपका टाइम बच जाता है। अब हमें पूछा है कि प्राप्त परिणाम सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। तो प्राप्त परिणाम अपने पास कितना आया है? 9, और सही उत्तर कितना है? 10। तो हमें क्या पूछा कि प्राप्त परिणाम सही उत्तर का। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, का किसके साथ है? अधिक या कम की तो बात हो नहीं रही है। तो हमें क्या करना है? ये मूल आंकड़े जो है 9 और 10 वही काम में लेने हैं। सही उत्तर का तो प्राप्त परिणाम कितना है? 9, और सही उत्तर का मतलब 10 और गुणा में 100, क्योंकि कितना प्रतिशत है? 10 से आप इससे काटोगे तो ये, और इसको गुणा करोगे तो 90%। तो जो प्राप्त परिणाम है वो सही उत्तर का कितने प्रतिशत है? 90% है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस 2/3 और 3/5, तो संख्या आपको ऐसी माननी है जो जिसमें इन दोनों का भाग आसानी से चला जाए। इसीलिए हम हर का क्या लेते हैं? एलसीएम। चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/8 से गुणा करने के स्थान पर 8/5 से गुणा कर दिया। तो बताओ प्राप्त परिणाम सही उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/8 से गुणा करने के स्थान पर 8/5 से गुणा कर दिया। तो बताओ प्राप्त परिणाम सही उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। करना क्या आपको? आपके पास दो आंकड़े दिए हैं, 5/8 और 8/5।
करना क्या था, किसी विद्यार्थी को करना था उस संख्या को 5/8 से गुणा, और उसने कर कितने से दिया, 8/5 से। तो आप संख्या कितनी मानोगे, संख्या मानोगे आप आपके जो दोनों के हर हैं उन हर का जो एलसीएम है उस वो आप संख्या मानोगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 40। एलसीएम 40 आएगा तो संख्या आपकी कितनी हो गई, 40। अब यहां से आपके लिए दो चीजें हैं कि एक विद्यार्थी ने संख्या आपके पास 40 है, तो 40 को 5/8 से गुणा करने के स्थान पर, मतलब अगर वो उस संख्या को 5/8 से गुणा करता तो उसका क्या आता, सही उत्तर आता। अगर 5/8 से गुणा करता तो उसका क्या आता, सही उत्तर आता। 8 को इससे काटोगे तो 5, 5 को 5 से गुणा करने पर 25, मतलब सही उत्तर क्या आ गया आपका, 25। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया 8/5 से गुणा, और 8/5 से गुणा करने पर जो प्राप्त परिणाम है वो कितना आया, 40 को अगर आप 8/5 से गुणा करते हो तो आपका आता है 64। 5 का 40 में भाग दोगे 8, और 8 को 8 से गुणा करने पर 64। अब प्राप्त परिणाम आपके पास 64 है, और सही उत्तर आपका कितना है, 25 है। आपको पूछा क्या है कि सही उत्तर से जो प्राप्त परिणाम है वो सही उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही है अधिक की, और हमने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि जहां अधिक और कम की बात हो वहां पर आप क्या करते हो, दोनों का अंतर। तो इन दोनों का आप अंतर करोगे तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 64 में से आपको क्या घटाना है, 25 घटाना है। तो 64 में से आप 25 अगर घटाते हो तो आपके पास कितना आएगा, 39। कितना आएगा, 39। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, कौन, प्राप्त परिणाम से सही उत्तर से, प्राप्त परिणाम सही उत्तर से। तो आपको लिखना क्या है, इन दोनों का अंतर, क्योंकि अधिक और कम की जहां बात हो वहां आपको ऊपर हमेशा अंतर लिखना है। नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे जिसके साथ से या का है वो लिखना है। तो सही उत्तर से पूछा है तो सही उत्तर 25 है आपका, और गुणा में आपको क्या करना है, 100। 25 का इसमें भाग दोगे 4 बार जाएगा, और इसको आप गुणा करोगे तो 9 चौक 36, 4 3 12 3 15, 156। तो आपको प्राप्त जो परिणाम है वो सही उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों आज भी हमने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी मैथ में कोई भी डाउट हो तो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको लिखकर बता दिए हैं, आप उस पर हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।